महापंचायत है उसको लेकर अभी तक यही कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा फैसला होगा, अहम फैसला होगा। ऐसा क्या होगा जिससे कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है 9 महीनों में, ऐसा क्या अलग करेंगे? देखिए, देश के किसान जो है वो अब अपने जो संगठन हैं, तमाम बड़े बड़े संगठन हैं और जितने भी किसान जो बैठे हैं 8 महीने से, जिन्होंने सरकार ने जिन्हें बेवकूफ़ समझ रखा है, पागल समझ रखा है, जिन बुजुर्गों को सरकार ने सड़क पे ला रखा है, अब वो किसान दिखाएगा कि उनका वर्चस्व क्या है, उनकी ताकत क्या है। वो किसान कोई दंगे के माध्यम से नहीं, कानून के दायरे में रह के संवैधानिक तरीके से अपने वर्चस्व को दर्शाएगा कि ये किसान है। घर घर जाके लोगों को बताएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये बताएगा कि किसान आंदोलन 8 महीने से लगातार चल रहा था। देश की मीडिया जो पहले पाकिस्तान दिखाती थी, चाइना दिखाती थी, उनको एक नया ड्रामा मिल गया है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इन्हें प्लेन पे लटके हुए वो दिख जाते हैं अफगानिस्तानी लोग, लेकिन बिना ट्रेन के जब ट्रेन बंद कर दी जाती हैं, सड़क पर नंगे पांव दौड़ते हुए इन्हें मजदूर दिखाई नहीं देते, इन्हें इस देश का गरीब दिखाई नहीं देता। 8 महीने से बैठा हुआ इस देश के पत्रकारों को किसान दिखाई नहीं देता, लेकिन इन्हें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो इन्हें पता है। इन्हें अफगानिस्तान के नाम पर इनके मुंह से एक बार भी हिंदुस्तान का नाम नहीं निकलता और सबसे बड़े देशद्रोही तो इस देश के यही लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को नसीहत तो दी जाती है कि आप अगर महंगाई से परेशान हैं तो आप चले जाइए अफगानिस्तान। क्यों चले जाएं? क्यों चले जाएं हम अफगानिस्तान? आपके बाप का देश है ये देश, ये जय जवान जय किसान का देश है, ये देश लाल बहादुर शास्त्री का देश है, ये देश मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का देश है, ये देश राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का है। और जाना तो आप जैसे नेताओं को चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी के समय पर इन्होंने अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी। पूरे देश में सबको पता है कि आज भी किसकी चीनी मिलें चलती हैं। पूरा देश जानता है कि जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी तो किसने अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी। तो देश से तो आप जैसे गद्दारों को जाना चाहिए, हमें नहीं। और आप कौन होते हैं? आप पेट्रोल हमें यहाँ सस्ता नहीं दे पा रहे तो आप हमें नसीहत देते हो हम अफगानिस्तान चले जाएं। आपको ही जाना चाहिए अफगानिस्तान। प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के, देश के नहीं, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री जब बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं तब आप नहीं बोलते कि उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए परमानेंट। जब आपके पार्टी के प्रधानमंत्री चाइना में झूला झूलते हैं तब आप नहीं कहते कि उन्हें परमानेंट चाइना जाना चाहिए। तो आप होते कौन है हमसे कहने वाले कि हम अफगानिस्तान चले जाएं? हम भारत देश के नागरिक हैं, हमें गर्व है, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और हम हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो इसी में मरेंगे। लेकिन गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 20 साल रह जाए देश में तो 20 से गरीबी चली जाएगी। गरीबी नहीं, गरीब चले जाएंगे। एक बात बताइए, मोदी जी ने छोड़ा क्या इस देश के अंदर? मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल के दौरान देश का युवा सड़क पे आ गया, देश के नौजवान बेरोजगार हो गए, देश का किसान सड़क पे उतर गया, महिलाएं असुरक्षित हो गई। बताइए क्या करा है मोदी जी ने? क्या मोदी जी का इंतजार हम इस बात के लिए करें कि जब हमारे ये किडनियां भी बिक जाएं तो इतने इसका इंतजार करना चाह रहे हैं गिरिराज सिंह कि इस देश की जनता इन्हें और 20 साल मौका दे? बताइए, क्या मोदी जी की उम्र क्या 100 साल करके उन्हें छोड़ेंगे? नेशनल मीडिया बड़े बड़े आपको दिखा रही होगी स्क्रीन पे कि क्या किया है मोदी जी ने। राष्ट्र मजबूत है। आज देख लीजिए अफगानिस्तान की हालत, आप सुरक्षित हैं, आप इस देश में हैं, मोदी जी के छत्र छाया में हैं। अरे मोदी जी की कोई छत्र छाया में नहीं है, मोदी जी से पहले भी ये देश था। एक बात बताइए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए कौन नरेंद्र मोदी आया था? इस देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसी माओ ने अपने बेटों को, अपने लालों को इस देश के खातिर कुर्बान कर दिया। किसी नरेंद्र मोदी ने नहीं करा। बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ बंगाल में खड़े होकर सिर्फ यूं कहने से कि मैंने बांग्लादेश के खातिर लड़ाई लड़ी है, बांग्लादेश में खड़े होकर कहने से कुछ नहीं होता। दिखाइए प्रूफ। कहाँ आपने चाय बेची? चलिए, पूरा देश चलना चाहता है, एक को तो चाय पिलाई होगी, मिला दीजिए उस चाय वाले से जिसको आपने चाय पिलाई है। आप कहते हैं मैंने भीख मांगी है, दिखाइए किसने आपको भीख दिया, किसको आपने भीख देते हुए देखा हो? किसी ने तो देखा होगा। बताइए, आप कब स्कूल में पढ़े? आपके साथ का कोई क्लासमेट का आता पता नहीं है। जो बोलते हैं आप, जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। आपकी कोई बात का कोई सर पर पैर ही नहीं है, हैं? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ को हरिगढ़ कर रहे हैं। कल को नौकरी, बेरोजगारी का नाम बदल के नौकरी कर दी जाए तो नौकरी मिल जाएगी क्या? ये इनकी बात का, कोई बयान का कोई भरोसा ही नहीं है और आप भी लगातार इनके बयानों को, इनकी बातों को बढ़ावा और तुल देती रहती हैं। तूल देने का काम देखिए, तूल नहीं दे रहे हैं। अगर वो आपके प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, तो उनके बयान भी मायने रखते हैं। एक बात मुझे बताइए, कौन से प्रतिनिधि हैं? ऐसा कौन सा प्रतिनिधि है जो नाम बदलने का काम करता है? हमने भी 1947 में देश आज़ाद हुआ है, हम उस समय नहीं थे, लेकिन देश का इतिहास बखूबी पढ़ा है। भाजपा RSS का इतिहास नहीं पढ़ा हमने। बता दीजिए, इस देश के इतिहास में कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने नाम बदलने का काम करा है सिवाय इनके? लेकिन अब यही RSS समर्थित संघ जो है, भारतीय किसान संघ, वो भी आप लोगों के समर्थन में आ गया, कह रहा है MSP पे गारंटी नहीं मिली तो 8 सितंबर को वो भी प्रदर्शन करेंगे।
देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सभी लोग इन किसानों के साथ में आएंगे। पूरा देश इनसे आज नाराज है, चाहे वो कोई भी हो। पूरे देश के अंदर महिलाओं को इंसाफ ना दिलाने वाली है भाजपा की सरकार। एक बात बताइए, लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो उसमें ये दर्शाया जाता है कि ये गरीब परिवार की बेटी हैं, ये निचली जाति की बेटी हैं। अरे बेटी हमारे भारत देश की है, आप बलात्कार में जातियां तराशते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपकी पार्टी का एमएलए एक बेटी को साथ में जब बलात्कार करता है, उसके पीड़िता के पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवा देता है। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान आज भी उसे फांसी के फंदे पर नहीं लटका पाया। क्यों नहीं लटका पाया बताइए? पूरा देश इंसाफ चाहता है। हाथरस में उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उनको क्यों नहीं लटकाया गया? क्यों नहीं इंसाफ हुआ उसके साथ, बेटी के साथ? सवाल ये है मोहित कि अगर भारतीय किसान संघ प्रदर्शन करता है एमएसपी की गारंटी को लेकर, तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे उन्हें? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। और आप लोग जो मुजफ्फरनगर के महापंचायत को लेके इतने उत्साहित हैं, लेकिन बीजेपी के ही एक प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो कहते हैं कि राकेश टिकैत को जहां जाना है जाए, जो करना है कर ले, लेकिन वो सब जानते हैं कि वो बिचौलियों के नेता हैं। उनके पिताजी जो थे वो किसानों के नेता थे, वो बिचौलियों के नेता हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है इस तरीके की बयानबाजी करने का, लेकिन पूरा देश जानता है, पूरा किसान संगठन खड़ा हुआ है और किसान कोई अलग नहीं है। पूरा किसान एक साथ एकजुट होकर खड़ा हुआ है और किसान को जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं ना, तो ये बंटने वाले नहीं है। और आपको बता दूं कि धर्म का नशा इतना गंदा है कि लोगों को 100 रुपये पेट्रोल नहीं दिखता है, 900 रुपये का गैस का सिलेंडर नहीं दिखता है, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई इन्हें नजर नहीं आती। ये इतना गंदा धर्म का नशा है। तो देश के लोगों से निवेदन है कि बंटने का प्रयास ना करें, बल्कि बांटने वाली ऐसी भारत जलाओ पार्टी को इस देश से निकाल दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।